राधे राधे एवरीवन। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है और हर दिन माता रानी को अलग चीज का भोग लगाया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस चैत्र नवरात्रि पर माता रानी को खुश करने के लिए हमें 9 दिन के नवरात्रि में कौन से 9 भोग समर्पित करने हैं। पहली नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है और माता शैलपुत्री को देसी घी का भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास गाय का देसी घी है तो गाय का देसी घी आप समर्पित करें। गाय का देसी घी नहीं है तो जो भी देसी घी आप घर में यूज करते हैं उसका भोग आप लगाइएगा। देसी घी का भोग लगाने से रोग दोष समाप्त होते हैं और निरोगी काया मिलती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है और माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाया जाता है। आप चीनी का, पताशे का या मिश्री का भोग लगा सकते हैं, इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है। आप दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, इससे सांसारिक जो दुख होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाता है और माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। तो देखिए, आप चाहें तो आप खोए से मालपुआ बना सकते हैं, यानी मावा जो होता है उससे मालपुआ बना सकते हैं। कुट्टू के आटे से, सिंघाड़े के आटे से या पनीर से आप मालपुआ बना सकते हैं। जैसे भी बना पाए आप मालपुआ बनाइएगा और इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाइएगा। माता को मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। पांचवी नवरात्रि के दिन माता स्कंद माता का पूजन किया जाता है और स्कंद माता को केला अति प्रिय है, तो इस दिन केले का भोग लगाया जाता है। इससे रोग समाप्त होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का पूजन किया जाता है और कात्यायनी माता के स्वरूप को शहद का भोग लगाया जाता है। शहद का भोग लगाने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है और माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। तो देखिए, आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं या गुड़ से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। गुड़ का भोग लगाने से संकटों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी का पूजन किया जाता है और इस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी 9वें नवरात्रि के दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है और इस दिन हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से हमें बहुत सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही रोजाना हमें माता को जल का भोग जरूर लगाना है, यानी जल भोग के साथ जरूर समर्पित करना है। अब भोग क्या क्या लगाना है वो तो हमने देख लिया है। अब माता रानी को भोग कैसे लगाया जाता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में जब भी आप माता रानी को भोग लगाएं तो सुबह के समय जब आप भोग लगाएं तो अग्नि में भोग लगाया जाता है। आप कपूर जलाकर या तो गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाकर अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले हम लौंग चढ़ाते हैं। लौंग का जोड़ा हमें रोजाना भोग में चढ़ाना है, तो लौंग हम जरूर चढ़ाएंगे। फूल वाली लौंग होनी चाहिए। कोई भी भोग चढ़ाएं, लौंग का जोड़ा हमें जरूर चढ़ाना है। पहले हम लौंग का जोड़ा अग्नि में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर 2 लौंग हमें एक साथ समर्पित करनी है। उसके बाद घर में जो भी सदस्य हैं सबके नाम के लौंग के जोड़े आप समर्पित कर दें और फिर हमें जो भी हमने भोग चढ़ाया है, जिस दिन के लिए जो भोग चढ़ाया है वो भोग भी हमें अग्नि में समर्पित करना है। तो थोड़ा सा जो भी भोग आपने चढ़ाया है, थोड़ा सा भोग आप अग्नि में जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि अग्नि में समर्पित किया हुआ भोग सीधा देवताओं को मिलता है। ऐसे भोग समर्पित करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल हमें लेना है और वो हम जो हमने भोग समर्पित किया उसके चारों तरफ से इस तरह से वार देंगे। इस तरह से भोग समर्पित किया जाता है। नवरात्रि में सुबह के समय जब भी आप माता रानी को भोग समर्पित करें तो ये छोटा सा हवन आप जरूर करें। अग्नि में ही भोग समर्पित करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप गाय के गोबर से बने हुए उपले को नहीं जला पाते हैं तो आप कपूर जलाकर अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, यानी अग्नि में हमें भोग समर्पित करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नवरात्रि में हम माता को भोग लगाते हैं। माता रानी के 9 स्वरूपों के 9 प्रिय भोग मैंने आज की वीडियो में आपको दिखाए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माता रानी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।